जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 6 और 7 के लिए जो आपकी पुस्तक है, इसके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो बच्चों कार्यपत्रक नंबर 80 तक सभी कार्यपत्रक के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों, इसके बीच में जो आपको आकलन वगैरह दिए गए हैं, तो जो भी आपके आकलन आपकी बुक में आएंगे, सभी आकलन के उत्तर भी आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यानी कि कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 80 तक आपकी कंप्लीट जो बुक है, ये आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो बच्चों, इस एक ही वीडियो को देख करके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के 80 तक आप कंप्लीट कर सकते हो और सभी प्रश्नों के उत्तर को यहाँ से समझ सकते हो। ये है आपकी प्रवाह हिंदी की कार्यपुस्तिका। और जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, कक्षा 6 और 7 ये सत्र है आपका राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। तो चलिए बच्चों, कार्यपत्रक नंबर 1 से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको जो कार्यपत्रक नंबर 80 है वहाँ तक कंप्लीट उत्तर बताएंगे। अब बच्चों, पहले नंबर का अगर हम प्रश्न देखें कार्यपत्रक नंबर 1 के, तो इसमें हमें दिया है दिए गए शब्दों में संयुक्त व्यंजन अलग करना है। तो बच्चों, जो संयुक्त व्यंजन थे वे हमने अलग यहाँ पर कर रखे, का खा गा घा वाले में और ना चा छा जा वाले में। ठीक है, तो बच्चों ये है आपके क्या पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर। चलिए इसके बाद में देखते हैं बच्चों, जो दूसरा प्रश्न दिया है, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए चार चार नए शब्द हमें बनाने थे। तो बच्चों, जो संयुक्ताक्षर शब्द हमें दिए थे, इनका प्रयोग करके हमें नए शब्द बनाने थे। तो ज्ञा से हमने बनाए ज्ञानी, ज्ञात, अज्ञात, ज्ञानवर्धक। ऐसे ही बच्चों हमने बनाया है त्रा से और स्रा से। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए शब्द बनाने थे। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करके हमने शब्द बनाए बच्चों। इससे धर्म, कर्म, सर्म बना और ऐसी प्रा से, ता से और दा से हमने जो शब्द हैं वह बनाए हैं। तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद में जो चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है, शब्द जाल में से दिए गए चित्रों को देख करके ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, ये हमने जो शब्द हैं ढूंढ करके लिख दिए हैं। मच्छर, मक्का, त्रिशूल, ट्रक, द्वारा, दारा, पत्ता। ठीक है, अब जो है आपका कार्यपत्रक नंबर 2 आ जाता है। इसके जो पहला प्रश्न है, इसमें हमें दिया है दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला बनाना है। तो बच्चों, जो हमने गोल घेरा है, एक तो बनाया है नीर पे, दूसरा हमने गाप पे बनाया है, आकाश पे और खुशी पे। इन पर आपको बनाना है। विलोम शब्दों से बच्चों यहाँ पर हमें मिलान करने थे। उधार को नगद से किया, घृणा को प्रेम से, क्रय को विक्रय से, ठोस को तरल से, आज को कल से। बच्चों, तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है। इसमें हमें रेखांकित जो शब्द थे इनके विलोम लिखने थे। तो देखिए, असफल का हमने बच्चों सफल लिखा। ऐसे ही बच्चों सर्दी का लिखा गर्मी, फिर उदय का अस्त और आय का व्यय। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों दो दो पर्यायवाची हमें बताने थे। कपड़ा का हमने वस्त्र पोशाक लिखा। ऐसे ही कमल, चंद्रमा और पर्वत के भी पर्यायवाची हमने यहाँ पर लिखे हैं। बच्चों, यहाँ से आपका जो कार्यपत्रक नंबर 3 है ये आ जाता है। दक्षता इसकी दी थी व्यवहारिक व्याकरण, लिंग व वचन को समझ पाना। अब जो हमें चक्र दिया था, इसमें से स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन हमें बनाने थे। तो बच्चों देखिए, बहाने मत कीजिएगा। बहन का बहने आपका होगा, बहने। ठीक, बहने। बाकी मछली का मछलियाँ, मुर्गी का मुर्गियाँ, नदी का नदियाँ। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन करना था। तो बच्चों, जो लिंग परिवर्तन हमें करना था, देखिए पति का पत्नी, चाचा का चाची, फिर जो बाकी के शब्द हैं इनके भी आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए, जो दूसरे नंबर के प्रश्न के बाद में हम देख लेते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। इसमें हमें वाक्य को पूर्ण करना था। बच्चों, इधर हमें दो ऑप्शन दिए थे, एक सही वाला टिक करना था। जैसे कि मैं रोजाना दंतमंजन करता हूँ, इसमें हमने पंखा लिखा। इसमें बच्चे और घा वाले में बहे। फिर बच्चों, जो हमारा चौथा प्रश्न था, इसमें वाक्य को शुद्ध करके दोबारा हमें लिखना था। तो बच्चों, इधर हमें दिए थे वाक्य और इधर इधर हमें लिखना था दोबारा। तो देखिए, शुद्ध करके जो वाक्य हैं इन्हें हमने दोबारा लिखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, ये होता है हमारा कंप्लीट। अब आ जाता है हमारा बच्चों, देखिए इससे पहले हमने जो आपका कार्यपत्रक सॉल्व किया, कार्यपत्रक नंबर 3। अब बच्चों, जो आपका ये वाला प्रश्न है, ये कार्यपत्रक नंबर 4 का पहला प्रश्न है। आप अपनी बुक भी ओपन कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम जो आपका कार्यपत्रक नंबर 4 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। दिए गए बॉक्स में समुच्चयबोधक शब्दों को छाट करके रिक्त स्थान भरना है। तो बच्चों, अन्यथा पहले में लिखा था, दूसरे में हमें तो लिखना था, तीसरे में इसलिए, इसके बाद में बच्चों हमें अपितु लिखना था। ठीक है, फिर और, लेकिन, और, क्योंकि और की।
दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों बड़ी की और छोटी की हमें लिखना था, तो का, खा, गा, घा, ड़ा, पांचों जो प्रश्न थे इनमें हमने लिखा। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमें उचित संबंध बोधक अव्यय चुनना था। तो देखिए पहले में का वाले में के सामने, खा वाले में के बिना, गा वाले में के नीचे और घा और ना वाले का भी हमने किया। बच्चों अब आपका कार्यपत्रक नंबर 5 आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये है आपके कार्यपत्रक नंबर जो 5 है, इसका पहला प्रश्न। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सूखा का बच्चों आपका होगा क्या, गीला। प्रश्न का करेंगे उत्तर। गर्म का होगा बच्चों आपका ठंडा। आकाश का हमारा होगा धरती। अस्त का होगा उदय। अमृत का होगा विष। अर्थ का अनर्थ। इसके बाद में कटु का मृदु और ज्ञान का अज्ञान। ऐसे ही बच्चों इधर जो हमें दिया है प्रकाश का, तो हम करेंगे क्या, अंधकार। अपमान का होगा बच्चों आपका मान। धरा का करेंगे हम क्या, गगन। और धर्म का अधर्म। जीवन का मरण आपका होगा। ऊंचा का होगा नीचा। आलस का होगा स्फूर्ति। साहसी का हम करेंगे क्या, कायर। और दंड का होगा पुरस्कार। ठीक है, तो ये ऐसे आपके मैच होंगे। चलिए अब ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, शब्दों के विलोम शब्द लिखना था हमें बच्चों। तो देखिए एक का लिखा क्या, अनेक। सच का लिखा झूठ। खुला का बंद। कम का ज़्यादा। दूर का पास। ऐसी स्वर्ग जीत, सुख, चुस्त और दाया के हमने लिखे हैं। तीसरे नंबर के प्रश्न में विलोम शब्दों के जोड़े बनाने थे। आदि का अंत से मैच ऑलरेडी से था। फिर लघु को दीर्घ से किया। रक्षक को भक्षक से। घृणा को प्रेम से। गुलामी को आज़ादी से। आरोही अवरोही, अज्ञानी ज्ञानी, आए वे, निर्जीव सजीव और पूर्व अपूर्व। कार्यपत्रक नंबर 6 हमारा आ जाता है। इन शब्दों के बहुवचन पर सही निशान हमें लगाना था। तो देखिए पहले हमने दीवारें पे लगाया, दूसरा हमने मालाएं पे लगाया, तीसरा बच्चे पे और चौथा कथाएं पे। फिर इसमें से हमें रिक्त स्थान कंप्लीट करने थे। पहले में चीज़ें लिखा, खा वाले में लड़के, गा वाले में पुस्तकें, घा वाले में तितलियाँ। तीसरे नंबर के प्रश्न में एकवचन और बहुवचन शब्दों को अलग करके लिखना था। ये हमने एकवचन शब्द लिखे, इधर हमने बहुवचन शब्द लिखे। इस प्रश्न के बाद में चौथे नंबर का प्रश्न दिया था, दिए गए वाक्यों में वचन शुद्ध करके दोबारा लिखना था। का वाले प्रश्न के उत्तर में हमने लिखा, मेरी घर की छत पर मोर बैठा था। खा वाले प्रश्न के उत्तर में हमने लिखा, उसकी बहन ने राखी बांधी। और जो गा वाला प्रश्न था, इसके उत्तर में हमने लिखा, बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। बच्चों देखिए इससे पहले जो हमने आपका कार्यपत्रक सॉल्व किया, कार्यपत्रक नंबर 6। अब बच्चों जो आपका ये वाला प्रश्न है, ये आपके कार्यपत्रक नंबर 7 का पहला प्रश्न है। ठीक है बच्चों, कार्यपत्रक नंबर 7 का पहला प्रश्न हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ करके हमें आंसर में लिखना था। जैसे कि बच्चों जय का पराजय, खुला का बंद, आयत का निर्यात, दोष का गुण। ऐसे ही बच्चों हमने मोटा, सौभाग्य, सजीव, नरम, नया, आना, सज्जन, बेचना, इन सभी की लिख दिए हैं। फिर बच्चों जो आपका दूसरा प्रश्न है, इसमें हमें विलोम शब्द लिखना था रेखांकित शब्द का। तो देखिए रात का दिन लिखा, इसमें हमने हार का जीत। बच्चों ये जीत है, गलती से जीव लिखा चुका है, जीव की जगह पर आपको जीत लिखना है। ठीक है, जीत। फिर अस्वस्थ का स्वस्थ, उपस्थित का अनुपस्थित, बड़ा का छोटा, अंदर का बाहर और झूठ का सच। तीसरे नंबर का हमारा प्रश्न है, उचित विशेषण बनाकर के रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी थी। यहाँ भारतीय लिखा, यहाँ दैनिक आएगा, यहाँ दयावान, यहाँ नुकीला, यहाँ रोगी। कार्यपत्रक नंबर 8 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इन शब्दों में कुछ मिस्टेक्स थी, उन्हें ठीक करके हमने लिखा है। तो यहाँ से आप भी लिख लेंगे। फिर जो आपका दूसरा क्वेश्चन था, इसमें भी हमने दूसरे नंबर के प्रश्न में ये लिखा है, सांप और छाप। फिर जो आपका तीसरा प्रश्न था, इसमें हमने तिरंगा, कंचन, चंदन, अलंकार लिखा। चौथे नंबर के प्रश्न में हमें खाली स्थान दिए थे, तो इसमें झंडे, रंग, आंधी और दांत हमने लिखा। पांचवें नंबर के प्रश्न में देखिए बच्चों छोटी छोटी बिंदियां हमें लगानी थी,
जैसे कि हंस संगीता हंस में, अलकनंदा में, गंगा में, संदीप आँख रंग में, सांप में और अंडा में। तो जो जो हमने बिंदियाँ लगाई हैं वह आपको लगानी है। चलिए कार्यपत्रक नंबर 9 देखेंगे। तो कार्यपत्रक नंबर 9 का पहला प्रश्न हमारा है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान हमें करना था। देखिए बारिश मतलब आपका होता है बच्चों वर्षा, पानी मतलब हमारा होता है जल, बादल यानी कि होगा क्या मेघ, फिर आकाश का हमारा क्या होगा आसमान, राजा का होगा नरप, जंगल का होगा वन, वस्त्र यानी कि कपड़ा, अश्व यानी कि मीन, और फिर नहीं मछली मतलब होगा आपका मीन, अश्व यानी कि घोड़ा। ठीक है, अश्व मतलब होता है घोड़ा और मछली मतलब होता है मीन। तो ये हमारी हो चुकी है मैच द कॉलम जोड़ी। चलिए अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। समानार्थी शब्द हमें लिखने थे सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। तो इसके जो समानार्थी शब्द है आगे लिखे हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। दूसरे नंबर के प्रश्न के बाद में तीसरे नंबर का हमारा प्रश्न है, इन शब्दों के समानार्थी शब्द छांट करके बॉक्स में हमें लिखना था। तो सुमन मित्र उद्यान और मेघ, ये हमने समानार्थी बॉक्स में लिखे। तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद में चौथे नंबर के प्रश्न में हमें एक शब्द समूह से अलग उसे पहचान करके गोला बनाना था। तो शखा पर, चांद, वृक्ष, स्वर्ग और खुश, इन पर हमने गोल घेरा बनाया है। कार्यपत्रक नंबर 10 आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कार्यपत्रक नंबर 10 में देखिए हमने जो आंसर है वह कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्रिया वाले शब्द लिखा है देखो, देखना, लाती, लाना, हट, हटना, गिर, गिरना। फिर जो दूसरे नंबर का प्रश्न है इसमें हमें देखिए खेल रहे हमने लिखा, चल रही लिखा, झूल रहे लिखा, घा वाले में बह रही, णा वाले में खेल रहे और चा वाले में खा रहा। तीसरे नंबर के प्रश्न में का वाले में लगना, खा में आना, गा वाले में लिखा जाना और घा वाले में लिखा जाना। इसके बाद में देखिए शब्द जाल से क्रिया शब्दों को धुन करके लिखना था। तो क्रिया शब्दों में हमने लिखा खेलना, चलना, लड़ना, बैठना, नहाना, हंसना, खाना, चखना, जागना, बोलना। कार्यपत्रक नंबर 11 यहाँ से हमारा आ जाता है। इसे सॉल्व करेंगे। तो समूह में अलग अर्थ देने वाले शब्दों पर गोल घेरा बनाना था प्रश्न क्रमांक 1 में। का वाले प्रश्न देखिए पहला जो ऑप्शन था इसमें तो रात पर लगा था। फिर इसके बाद में जो का वाला प्रश्न दिया था उसमें हमने मसाल पर गोल घेरा बनाया, खा में दुश्मन पर, गा वाले में पलक पर और घा वाले में तूफान पर। इन शब्दों के 3-3 पर्यायवाची हमें लिखने थे। तो धरा, खग, बादल और पानी, इन शब्दों के लिए हमने 3-3 पर्यायवाची इनके लिखे। दूसरे नंबर के प्रश्न के बाद में जो आपका तीसरा प्रश्न है इसमें हमें दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा करना था। तो देखिए का वाले में हमने ऊंची ऊंची लिखा, फिर खा वाले में पीछे पीछे, गा वाले में सुबह सुबह और घा वाले में सुनते सुनते। चौथे नंबर के प्रश्न में रिक्त स्थान हमें भरने थे। तो फर्स्ट में तो किरणे पर ऑलरेडी से टिक लगा था। का वाले में फिर हमने महात्मा गांधी पर लगाया, खा वाले में आन बान शान और गा वाले में हमने लगाए नदियाँ। कार्यपत्रक नंबर 12 हमारे यहाँ से आ जाता है। दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांट करके हमें लिखना है। क्या करेंगे, जो वर्ग पहेली दी है इसमें से शब्द हम देखेंगे। जैसे कि हमने शब्द छांट करके लिखे, भाग्य, मूर्ख, इंग्लैंड, चित्र, मुद्रक, मुख्य, प्रजा, मूर्ख, मंत्री। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके हमें लिखना था। प्रसिद्ध का प्रसिद्ध, फिर हमने लिखा खा वाला, गा वाला, घाड़ा, चा, छा, जा और झा वाला। इसके बाद में हम देखते हैं आपका जो तीसरा प्रश्न है इसमें हमें शब्दों में जो रेप वगैरह होती है इसका प्रयोग करके शुद्ध करना था। तो जो शब्द थे जैसे कि कपा का कृपा, फिर हमने गृह किया, घृणा किया, कृषि किया, वृक्ष, मृग, अमृत, दृढ़, पृष्ठ, कृपान, भृगु, कृतज्ञ। तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद में चौथे नंबर के प्रश्न में शब्दों के अर्थ बताने थे। तो देखिए मुख्यालय का प्रधान कार्यालय, ऐसे ही हमने परीक्षा का योग्यता को परखना, ग्रामीण का ग्राम, और जो हमारे शब्द थे उनके हमने अर्थ यहाँ पर लिखे हैं।
तो रेफ और रकार लगा करके जो शब्द शुद्ध करने थे ये हमने किए। चलिए इसके बाद में देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि प्रश्न क्रमांक कार्यपत्रक नंबर 13 यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 1। तो पहले क्वेश्चन में हमें कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा करना था। का वाले में हमने बहादुरी लिखा, खा में हमने नर्मता लिखा, गा वाले में मेहनती, घा वाले में ईमानदारी, अणा वाले में सहजता, इसके बाद में कर्जना। फिर इसमें हमें संज्ञा का संदर्भ समझ करके वाक्य प्रयोग करना था। तो का वाले में कमल हमने लिखा, खा वाले में हिमालय, गा वाले में मिठास और घा वाले में कुतुब मीनार। तीसरे नंबर के प्रश्न में दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाने थे। तो सबसे पहले हमने जो का वाला प्रश्न था इसे सॉल्व किया। फिर जो आपका खा वाला प्रश्न था इसे हमने सॉल्व किया और इसी में जो आपको गा वाला प्रश्न दिया था इसे सॉल्व किया। कार्यपत्रक नंबर 14 हमारा आ जाता है, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें वाक्य निर्माण कर पाना ये हमें सीखना है। देखिए पहले नंबर के प्रश्न में वाक्यों को सही क्रम में हमें लिखना था, तो हमने यहाँ पर सही क्रम में जमा करके वाक्य को लिखा है। तो का, खा, गा, घाड़ा सभी के उत्तर हमने यहाँ पर रेड कलर में लिखे हैं। अब दूसरे नंबर के प्रश्न में हमें संभावित घटना से मैच करना था। तो चलिए पहला वाला हम करेंगे, स्वच्छता को अपनाती है, इसे कर देंगे। तो क्या स्वच्छता अपनाने से स्वस्थ रहते हैं, तो स्वस्थ रहती है, इससे मैच कर देंगे। ताराचंद विद्यालय बहुत कम जाता है यानी कि वे फेल हो सकता है, अनुत्तीर्ण हो सकता है। ममता अपनी बेटी को घर पर पढ़ाती है यानी कि वे पढ़ने में क्या तेज होगी, होशियार होगी। राजा प्रजा को बिना बजे दंडित करता है, तो जनता क्या करेगी, उसे उसकी गद्दी से हटा देगी यानी कि तख्ता पलट कर देगी। अगर चैत का महीना चलेगा तो क्या चैत के बाद में आता है हमारा बैसाख यानी कि बैसाख का महीना क्या आने वाला है। अनूप के पैर में चोट लग गई तो उसे क्या डॉक्टर के पास या अस्पताल जाना चाहिए। चलिए इन्हें हम मैच कर चुके हैं। इन वाक्यों को पढ़ करके क्रमबद्ध हमें लिखना था। तो ये जो पूरा पैराग्राफ था यहाँ पर इसे हमने क्रमबद्ध जमा करके ये लिखा है। तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका चौथे नंबर का प्रश्न, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते, क्रमबद्ध लिखिए। आंसर में हम ये लिखेंगे, उठकर नैतिकता के साथ ध्यान योग, इसके बाद 8:30 बजे शौच स्नान। बच्चों अगर आप कुछ और भी चीज़ें करते हो तो लिख सकते हो, हमने यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग लिख दिया। आप चाहें तो ये लिख लीजिएगा और आपको कुछ अपने अकॉर्डिंग अगर लिखना हो तो आप वह चीज़ें भी लिख सकते हो। देखिए कार्यपत्रक नंबर 15 आ जाता है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना, निष्कर्ष निकालना। अब बच्चों ये गद्यांश टाइप से हमें दिया है, इसे रीड करेंगे। फिर जो का वाला प्रश्न है इसमें जो आपका उत्तर आएगा वह आएगा सांबा। खा वाले प्रश्न में बच्चों आपका बंदर आंसर आएगा। दूसरे नंबर में हमें टोटल का, खा, गा, घा 4 प्रश्न दिए हैं। का वाले में अंगूर, खा वाले में तप, गा वाले में निशान, घा वाले में चतुर उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में जो हमारा आंसर रहेगा, बुद्धिमान व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर था। चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर में रहेगा, श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ा। पाँचवें नंबर के प्रश्न में उत्तर रहेगा, लालच देकर बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ देने के बाद। चलिए आकलन नंबर 1 आ जाता है, इसे देखेंगे। इन शब्दों के 3 पर्यायवाची हमें लिखने थे। तो का, खा, गा, घा इन सभी, सुमन, सूर्य, दिन, पेड़, इनके पर्यायवाची हमने यहाँ पर लिख दिए। दूसरे नंबर के प्रश्न में सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरने थे। तो का वाले में अच्छाई, अच्छी लिखा, खा वाले में ऊंचाई, गा वाले में खुश, घा वाले में पढ़ाई। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके हमें लिखना था। तो यहाँ पर हमने शुद्ध करके शब्द लिखे, पुरस्कार, कवित्री, सम्मान, ऋषि, परीक्षा और तबीयत। चौथे नंबर के प्रश्न में हमें दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखना था। तो सही क्रम में हमने लिखा, फर्स्ट में लिखा चंद्र हो पढ़ाई में होशियार है। सेकंड हमारा बना मोहित कल अलवर से आएगा। गा वाला हमारा बना विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। घा वाला बना अंकिता खुश मिजाज है। पाँचवें नंबर का प्रश्न देखेंगे, शब्दों के अर्थ हमने लिखना है। प्रेरक का प्रेरित करने वाला, गणितज्ञ का गणित शास्त्री और महत्वपूर्ण का आवश्यक।
चलिए आकलन नंबर 1 हमारा आ जाता है, गद्यांश को पढ़ करके सही विकल्प चुन करके हमें लिखना है। तो ये आकलन नंबर 1 का ही आपका अगला क्वेश्चन है। छठे नंबर के प्रश्न में जो आपका उत्तर रहेगा वह है आपका 7वां। ठीक है, 7वें नंबर के प्रश्न में हिमालय आपका आंसर है। 8वें नंबर के प्रश्न में का वाला भौगोलिक आधार पर यह हमारा आंसर है। विश्व का समानार्थी नहीं है तो भारत नहीं है, और गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए ये होता हमारा कंप्लीट। यहाँ से हमारे कार्यपत्रक नंबर 16 आ जाता है। दक्षता दी है व्यवहारिक व्याकरण शब्द समूह में शब्दों के अर्थों को समझ पाना। अब वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना था। तो देखिए, पिताजी के पिताजी को दादाजी कहते हैं। स्कूल बंद रहता तो रविवार को बंद रहता। 4 रास्ते मिलते हैं उसे चौराहा कहते हैं। और बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों के समूह को हम इंद्रधनुष कहते हैं। दूसरे नंबर के प्रश्न में एक एग्जाम्पल जो हमें दिया था उसमें तो अनुज आंसर लगा था। फिर का वाले प्रश्न में अनाथालय आंसर है। खा वाले प्रश्न में तिरंगा आंसर है। गा वाला जो हमारा प्रश्न है इसमें कुम्हार आंसर है। और जो घा वाला हमारा प्रश्न है इसमें हलवाई आंसर है। यहाँ पर हमें समूहवाची शब्दों के लिए सही पर टिक करना था। तो पहले पर तो ऑलरेडी से गड्डी पे टिक हुआ था। फिर हमने श्रृंखला पे किया। नेक्स्ट में हमने गुलदस्ता पे किया। इसके बाद हमने भीड़, रेवड़ और टुकड़ी पर किया। चलिए ये हमारे प्रश्न जो हैं कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हमारा कार्यपत्रक नंबर 17 आता है। शब्द जाल में से संज्ञा शब्दों को ढूंढ करके और वाक्यों में प्रयोग हमें करना था। देखिए, तो संज्ञा और वाक्य में प्रयोग दोनों जो चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी हैं। बेल, गधा, शेर, मछली, सलगम, आग, ये सभी चीज़ें बनी, हमने लिखी, संज्ञा शब्द लिखे और फिर उनका वाक्य में प्रयोग भी किया। बच्चों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कीजिएगा। देखिए, संज्ञा शब्दों में से वाक्यों को पूरा करना था। का वाले प्रश्न में यमुना और दिल्ली रिक्त स्थान में आना था। खा वाले में नर्मदा और गोदावरी। गा वाले में श्रीनगर और घा वाले में नई दिल्ली। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों फिर से हमें रिक्त स्थान भरने थे। तो का वाले में हाथी, खा वाले में वृक्ष, गा वाले में शहर और घा वाले में किसान। यहाँ पर हमें समूहवाचक संज्ञाओं को चुन करके वाक्य को पूरा करना था। का वाले में आता आपका छत्ता, खा वाले में दल, गा वाले में श्रृंखला और घा वाले में आपका बच्चों यहाँ पर काफिला आएगा। दल हटा दीजिएगा, काफिला। ठीक है, यहाँ काफिला लिख लीजिएगा। कार्यपत्रक नंबर 18 हमारा आ जाता है। इन शब्दों के लिंग बताने थे। तो देखिए बच्चों, जो लिंग है सभी के हमने लिंग बता दिए हैं कि किस में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसके बाद में जो हमारा दूसरा प्रश्न है, इन शब्दों में लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को भरना था। का वाले में बधुलिका, खा वाले में पुत्र, गा वाले में बेल, घा वाले में मोरनी और णा वाले में लड़की। तीसरे नंबर के प्रश्न में लिखे शब्दों को छांट करके लिखना था। तो देखिए, इधर हमने पुल्लिंग वाले शब्द लिखे, इधर हमने स्त्रीलिंग वाले शब्द लिखे। बच्चों, यहाँ पर आपका कार्यपत्रक नंबर 19 आ जाता है। इन्हें मुहावरों से हमें मिलान करना है। पहले नंबर के प्रश्न में अंधे की लकड़ी मतलब बच्चों होता है कि उसका कोई सहारा ना हो, एकमात्र सहारा। नाक में दम करना का मतलब होता है परेशान करना। और कमर कसना का मतलब होता है कि तैयार होना, जैसे कि युद्ध के लिए कमर कस ली। ठीक है, कान पर जू ना रेंगना, इसका होता है कि किसी बात का असर ना होना, कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी कोई बात नहीं सुनता तो बोलता है कि उसके कान पर जू भी नहीं रहेंगी। पीठ दिखाना यानी कि कायरता दिखाना, जैसे कि युद्ध हो रहा हो तो उसमें कोई पीठ दिखा करके भाग जाता है जब बोला जाता है। ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों से चयन कर पूरा करना था। का वाले में हमारा भैंस आएगा बच्चों, खा वाले में हमारा आएगा तेड़ी, गा वाले में हमारा बीन बजाना उत्तर रहेगा, घा वाले में रहेगा जीरा और णा वाले में अदरक। मुहावरों का अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग करना था। देखिए, खिल उठना का होता खुश होना, अपने मित्र को देखकर हार्दिक खिल उठा, ऐसे ही ठान लेना का दृढ़ निश्चय कर लेना, ऋषभ ने परीक्षा में पास होने का ठान लिया। दंग रह जाना मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, सर्कस में कुत्ते को 2 टांग पर खड़ा हो नाचते हुए देख मैं तो दंग रह गया।
मुंह ताकना का मतलब होता है दूसरों पर निर्भर रहना। अपाहिज व्यक्ति को हर छोटे बड़े काम के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। बच्चों कार्यपत्रक नंबर 20 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक कविता हमें दी है, इसे रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स हमें देने रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न आ जाता है इसमें आपका लहर में उत्तर रहेगा। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सुंदर आंसर है नाप कहाँ के लिए निकल रही है, तो नाप शेर के लिए निकल रही है। चौथे नंबर के प्रश्न में कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए, तो नाप जो कि बहुत सुंदर है, लहरों पर सैर करने निकली है, वह कभी उछलती है, कभी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है तथा संभलती है, इस तरह नाप दूर तक जा रही है। विलोम शब्द लिखना है, तो देखिए यहाँ पर जो विलोम शब्द हैं वह हमने लिख दिए हैं 5वें नंबर के प्रश्न में। बच्चों यहाँ से आपका आकलन नंबर 2 आता है, तैरने वाले को कहते हैं तैराक। दूसरे नंबर के प्रश्न में माली उत्तर रहेगा। इन शब्दों के लिंग परिवर्तन करके लिखना था, तो लिंग परिवर्तन करके हमने लिखा कवित्री, सेठानी, शेर, अभिनेता, शिक्षिका, बेटा। चौथे नंबर के प्रश्न में मुहावरों का अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग करना था, तो हमने अर्थ भी लिखा है, साथ में वाक्य में प्रयोग भी किया है। यहाँ से आप आंसर्स वगैरह देख सकते हो। दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा करना है। तो का वाले में विद्यालय आएगा, खा वाले में तितली, गा वाले में जयपुर, घा वाले में केला और णा वाले में किसान। आकलन नंबर 2 हमारा आ जाता है, इसे सॉल्व करेंगे। छठे नंबर के प्रश्न में सुरवाला की आ जाएगा, 7वें नंबर के प्रश्न में बट, 8वें नंबर के प्रश्न में हमारा आ जाएगा पुष्प। इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? चलिए बच्चों इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ओके तो बच्चों इस वाले प्रश्न का आंसर आपको थोड़ा सा यहाँ से लिख लेना है। देखिए हमने हाईलाइट कर दिया, पूरा भली मत लिखिएगा, लिख लीजिएगा। पुष्प की अभिलाषा यह है कि मातृभूमि के प्रणोत्सर्ग करने वाले पद पर ही उसे डाला जाए। ठीक है, ये आपका उत्तर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अब इसमें हमें अर्थ लिखना था, तो सुरवाला का अप्सरा, मातृभूमि का जन्मभूमि, बनमाली का बनमाला धारण करने वाला, ऐसे ही इटलाव का इतराना, सम्राट का साम्राज्य का स्वामी, शीश का सिर। कार्यपत्रक नंबर 21 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। कार्यपत्रक नंबर 21 के पहले नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप यहाँ पर देख सकते हो, विशेषता बताने वाले शब्दों को छांट करके लिखना था। का वाले में काला सुंदर लिखा, खा वाले में बहुत ऊंचा, फिर गा वाले में हरे भरे पेड़ पौधे, घा वाले में 30 बालक, णा वाले में बहुत मीठा, चा वाले में कम लोग, छ वाले में सारी घास। नीचे बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों से वाक्य को पूरा करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो का वाले प्रश्न में तो ऑलरेडी से आंसर लिखा है, खा वाले में चौथा हमने लिखा, गा वाले में अंधेरा, घा वाले में आगे, णा वाले में रंगीन, जा वाले में ताज़ा और झा वाले में गुलाबी। कार्यपत्रक नंबर 22 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द को ढूंढ करके हमें लिखना था। तो देखिए एक साइड हमने लिखा स्त्रीलिंग शब्दों को, दूसरी साइड में हमने लिखा पुल्लिंग शब्दों को। इसके बाद में हम देखते हैं आपके जो अगले क्वेश्चंस दिए हैं। दिए गए एक वचन को बहुवचन शब्दों के साथ मिलान करना है। अब देखिए सिंपल से आपको कन्या को कन्याएं से, सड़क को सड़के से, पुस्तक को पुस्तकें से, मैं को हम से और फूल को फूलों से मैच कर लेना है। दूसरे नंबर के प्रश्न के बाद में तीसरे नंबर के प्रश्न में स्त्रीलिंग शब्द भरना है। जैसे कि पिता का स्त्रीलिंग माता होगा, भाई का बहन, मोर का मोरनी और कवि का कवित्री। इन शब्दों के बहुवचन शब्द लिखने थे। बच्चा का बच्चे, खिलौना का खिलौने, घड़ी का घड़ी, घड़ियाँ लिख दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर घोड़ियाँ लिखा गया है, घड़ियाँ आपको लिख लेना है, घड़ियाँ। ठीक है, और नदी का नदियाँ। कार्यपत्रक नंबर 23 हमारा आ जाता है, इसे सॉल्व करेंगे। कार्यपत्रक नंबर 23 में बच्चों हमें ये जो पूरा पैराग्राफ दिया था इसे कंप्लीट करना था। तो पहले हमने घोड़े लिखा, फिर सांप, घोड़े, मैदान में, दूर, अजनबी, गया, अपने। ये सभी जो ब्लू कलर में बच्चों हमने शब्द लिखे हैं, इन शब्दों को आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लिखना है।
तो चलिए बच्चों, ये आपकी यहाँ से हो जाती कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं आपका जो कार्यपत्रक नंबर 24 है, इसे नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके हमें लिखना था। तो बच्चों यहाँ पर शब्दों को शुद्ध करके हमने लिख दिया है पहले नंबर के प्रश्न में। पहले नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों हम जो आपका अगला प्रश्न है वह हम देख लेते हैं। अशुद्धियाँ दो तरह की होती हैं, शब्द संबंधी तथा वाक्य रचना संबंधी। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आप उन्हें शुद्ध करके लिखिए। तो पहला हमने शुद्ध करके लिखा, बाहर से किसी को बुला दो। दूसरा हमने शुद्ध करके लिखा, वहाँ अनेक लोग थे। तीसरे में लिखा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। चौथे में, नाना जी खाना खा लो। पाँचवें में, लड़की पढ़ रहे हैं। छठे में, दिव्या के 3 भाई हैं। सातवें में, विपुल खाना खाते सो गया और तुम अपना काम करो। आठवें में, नौवें में, कृपया मेरी बात सुनिए। 10वें में आपका होगा, क्या आपने दूध पी लिया है। कार्यपत्रक नंबर 25 हमें दिया है, इसमें हमें गद्यांश टाइप से दिया है, इसे रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पहले नंबर के प्रश्न में बच्चों जो आपका ऑप्शन रहेगा, चींटी की मदद करने के लिए सही उत्तर है। ठीक है, आंसर आप यहाँ से भी देख सकते हो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। फिर जो आपका दूसरे नंबर का प्रश्न है, इसमें आपका परेशानी में थोड़ी मदद मिलना आपका उत्तर रहेगा। तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के प्रश्न के जो उत्तर हैं यहाँ से आप देख सकते हो। इसके बाद में जो हमारा प्रश्न क्रमांक है 5, नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे। जैसे कि का वाला हमारा दिया है, स्कूल में भूकंप आने पर तो सभी साथियों के साथ शिक्षक के निर्देश अनुसार बाहर आ जाएंगे। खा वाले प्रश्न का, गा वाले प्रश्न का और गा वाले प्रश्न का उत्तर भी आप यहीं से देख करके और करोगे। बच्चों इन प्रश्नों के बाद में कार्यपत्रक नंबर 26 हमारा आ जाता है। इसमें सही विकल्प पर सही का निशान हमें लगाना है। जैसे कि बच्चों पहले वाले में, कुत्ता भौंक रहा है, ये भूतकाल की बात है, इस पे टिक करेंगे। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वर्तमान काल की। चित्रकार चित्र बनाएगा, भविष्य काल की बात है। बादल गरज रहे हैं, भूतकाल की बात है। दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उसका काल बताइए। तो देखिए, पहले में वर्तमान, दूसरे में भूत, तीसरे में भविष्य, चौथे में भविष्य, पांचवें में भविष्य। क्रिया का उचित रूप लिख करके वाक्यों को पूरा कीजिए। का वाले में गई, खा वाले में जाऊंगा, गा वाले में बोला था, घा वाले में जा रहे हैं। नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। तो यहाँ पर हमने काल लिखा है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, भूतकाल। चलिए, कार्यपत्रक नंबर 27 हमारा आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हैं, उन्हें ठीक करके वाक्य दोबारा लिखिए। का वाले में हमने लिखा, आइए खाना खा लीजिए। खा वाले में लिखा, मैं आज पढ़ने नहीं आऊँगा। गा वाले में लिखा, यह मैंने किया है। घा वाले में हमने लिखा, मीनल ने वह बात सुनी थी। और ना वाले में लिखा, कोमल ने गाना गाया। अब जो नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाना है। तो क्रिया शब्दों पर हमने गोला लगाया, खिलाना, चखना, देखिए, तैरना, खेलना। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को खाली स्थान में सही प्रयोग करके लिखना था। सुनने को सब बैठ गए, पकाया था, लिखा है, दिया जाओगे। ये आप आंसर में लिखेंगे। कार्यपत्रक नंबर 28 हमारा आ जाता है। 28 का जो हमारा पहला प्रश्न है, इसके उत्तर में हमने लिखा, बच्चा मीठा दूध पीता है, गाय हरी घास चरती है, वह बहुत सुरीला गाता है। बच्चों जाता है की जगह गाता है लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देख करके। और नदी तेज बहती है। दूसरे नंबर का प्रश्न है बच्चों हमारा, क्रिया शब्दों से वाक्य बनाने थे। तो दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, इनके आंसर्स बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। क्रिया शब्दों से जो वाक्य बनाने थे वे बना दिए हैं। अब क्रिया विशेषण को हमें बच्चों यहाँ पर छांटना है। तो क्रिया और क्रिया विशेषण छांट करके तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, इसे हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। इस प्रश्न के बाद में, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता जैसे लड़का पढ़ता, सकर्मक क्रिया में कर्म होता जैसे कि लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब हमें नीचे जो दिए हैं, इनमें अकर्मक सकर्मक क्रिया बतानी है। तो बच्चों फर्स्ट की तो सकर्मक है, बाकी की गा घाणा वाली अकर्मक क्रियाएं हैं। कार्यपत्रक नंबर 29 बच्चों यहाँ से समझ लेते हैं। दक्षता दी है, व्यवहारिक व्याकरण, संदर्भ में संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग कर पाना।
रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द लिख करके वाक्य को पूरा करना है। का वाले में बच्चों आपका आ जाएगा के ऊपर, खा वाले में हमारा आ जाएगा के किनारे, गा वाले में हमारा आ जाएगा के संग, और घा वाले में आ जाएगा की अपेक्षा। दो वाक्यों को जोड़ करके वाक्य हमें बनाना था बच्चों, का, खा, गा और खा। इनके जो वाक्य हैं हमने यहाँ पर बनाए, जैसे आप देख सकते हैं। दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिख करके वाक्य को पूरा करना है। का वाले में हमारा आ जाएगा साथ, खा वाले में आएगा ताकि, फिर गा वाले में हमारा आएगा पर, और घा वाले में हमारा आएगा तब। वाक्यों में से दिए गए संबंध बोधक शब्द छांट करके लिखना है। का वाले में आएगा के पास, खा वाले में आएगा के बिना, गा वाले में आएगा के आगे। कार्यपत्रक नंबर 30 हम देखेंगे। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। कार्यपत्रक नंबर 30 में गाइड का कार्य होता है तो मार्गदर्शन करने का कार्य होता है। पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी है? 300 वर्ष पुरानी है। प्रमुख हवेलियों के नाम लिखना है तो पडवों की हवेली, नथमल की हवेली, शालम सिंह की हवेली, ये लिखें। फिर बच्चों जो चौथे नंबर का प्रश्न है, इसका जो उत्तर है हमने यहाँ पर लिख दिया है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बता करके वाक्य में प्रयोग करना था, तो अर्थ भी हमने लिखा, वाक्य में प्रयोग भी किया है। पांचवी के बाद में बच्चों आपको डायरेक्ट सातवां प्रश्न दिया है, ठीक है। छठा प्रश्न आपकी बुक में है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम सातवें नंबर का जो प्रश्न है इसे कंप्लीट कर रहे हैं। कार्यपत्रक नंबर 31 हम देखेंगे। दक्षता दी है, संदर्भ के अनुसार व्यक्ति दे पाना, ये चित्र हमें दिए हैं। पहले नंबर के प्रश्न में आपको स्वतंत्रता दिवस पर आंसर लिखना है। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है जस्ट नीचे आप लिखा हुआ देख सकते हो। साथ ही में बच्चों जो आपको प्रश्न दिया है, आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, तो जो जो पर्व मनाए जाते हैं उन्हें आप लिख सकते हो। हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस आदि पर्व मनाए जाते हैं। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों यहाँ पर लिखा है। यहाँ से आप क्या करोगे, जो चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन है इसका आंसर लिखेंगे। बच्चों आंकड़ा नंबर 4 हमारा आ जाता है। मैं रसोई घर में चाय बना रही है, वाक्य में क्रिया है, तो बना रही है आपकी क्या है, क्रिया। हमने खाना खाया था, वाक्य में काल है, भूतकाल आपको बच्चों आएगा। फिर दिया हमारा तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित रेखांकित क्रियापदों के काल लिखिए, तो बच्चों पहला वाला आपका आएगा भूतकाल, दूसरा वर्तमान, तीसरा भविष्यकाल। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्द छांट करके लिखना था, तो पहले वाले में से पहले, दूसरे में के ऊपर, तीसरे में के पीछे। फिर इन वाक्यों में उचित क्रिया लगा करके वाक्य को पूरा करना था। जाएंगे, काट रही है, और खेल रहे हैं, पढ़ रही थी, यह हमारा आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांट करके लिखना है। मोहन बहुत पढ़ता है, इसमें बहुत आ जाएगा, दूसरे में हमारा अचानक आएगा, तीसरे में ऊपर चलो आएगा। 7वें नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। पहले में हमारा आ जाएगा सकर्मक, दूसरे में अकर्मक, तीसरे में शकर्मक। पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने थे। 8वें नंबर में जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका 3 उत्तर आएगा। दूसरे में हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। तीसरे में सफ़ेद रंग शांति के भाव को बताता है। चौथे में हमारा तिरंगा आंसर है। चलिए कार्यपत्रक नंबर 33 हम देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में शब्द समूह को क्रम ठीक करने के दोबारा लिखिए। अब का, खा, गा, इन सभी के जो हमने दोबारा है वह लिख दिए हैं यहाँ पर आपके आंसर से। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि वाक्य शुद्ध हैं या अशुद्ध। तो का वाला ये है, खा वाला आपका ये है, गा वाला ये है, णा वाला ये है, और ये। तीसरे नंबर का जो हमारा प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखना था। चारों जो आपके क्वेश्चन है, का, खा, गा, णा, खा, इनके आंसर्स यहाँ पर लिखे हैं। संवाद को अपने शब्दों में पूरा करना था, तो यहाँ पर जो संवाद है इसे हमने यहाँ पर अपने शब्दों में पूरा किया है।
कार्यपत्रक नंबर 34 हमारा आ जाता है प्रश्न पूछने की समझ बना पाना। दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। का वाला जो प्रश्न है, किस किसने प्रतियोगिता में भाग लिया। खा वाले में तुम्हारे घर के बाहर क्या है। गा वाले में आंसर आएगा तुम इस कपड़े के कितने रुपए लोगे। दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा आ जाता है दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाना है। तो का वाले में आएगा तुम क्या पियोगी, चाय या कॉफ़ी। खा वाले में आएगा क्या मुर्गा बांग दे रहा है। गा वाले में आएगा क्या आपने उसके साथ मुझे देखा था। फिर तीसरे नंबर के प्रश्न में रिक्त स्थान भरना है। तो पहले में कहाँ, ठीक है। फिर हमारा का वाले में क्या आएगा, खा वाले में क्यों, गा वाले में क्या, घा वाले में कहाँ, अणा वाले में कब। कार्यपत्रक नंबर 35 है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। ये आपका गद्यांश पद्यांश दिया है। दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद से छांट करके लिखने थे। तो बदमाश का तो बच्चों बदमाश का लिख दीजिएगा बुरा, ठीक है। बुरा या चोर उचक्का कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्रोध यानी कि गुस्सा, मित्र यानी कि सखा, हाट यानी कि बाजार। नीचे दिए गए शब्दों में से वाक्य बनाने थे। तो यहाँ पर हमने वाक्य बनाए जानवर से, पत्थर से, दोस्त से, गुर्राना से, गुस्सा से और बाजार से। रिक्त स्थान भरने थे। का वाले में शरारती, खा वाले में काट, गा वाले में पत्थर हमने लिखा है। कार्यपत्रक नंबर 36 हमारा आ जाता है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। चित्र को ध्यान से देखना है, बहुत सारे अंतर है, अंतर बताना है। तो बच्चों अब इन चित्रों में तो अंतर आप अपनी बुक में से देखिएगा ध्यान से। अगर आप देखोगे तो आपको अंतर समझ आ जाएंगे, लिखना तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब बच्चों ये जो हमारी है देखिए कार्यपत्रक नंबर 36, इसके बाद में डायरेक्टली कार्यपत्रक नंबर 37 का पहला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है। तो ये है बच्चों आपका कार्यपत्रक नंबर 37 का पहला प्रश्न। इसका उत्तर ये आप यहाँ पर देख सकते हो पहले नंबर के प्रश्न का। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है इसमें हमें करना क्या था कि उचित विराम चिन्ह लगाने थे। तो यहाँ पर हमने जैसे कि क्वेश्चन मार्क लगाया, फुल स्टॉप लगाया, कॉमा लगाया, ये सभी विराम चिन्ह आपको यहाँ से देख करके जो जो हमने लगाए हैं वह लगा लेना है। अब देखिए वाक्यों को पढ़कर कोष्टक में हमें यहाँ पर इधर निशान लगाना था। तो बीच में आदिबोधक, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम और अल्प विराम, इन पर टिक कर लीजिएगा। बच्चों कार्यपत्रक नंबर 38 हमारा आ जाता है परिवेशी संयुक्ता के बारे में समझना। पहले नंबर के प्रश्न में का वाला जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। साथ ही में जो आपका खा वाला प्रश्न है इसका उत्तर आप देख सकते हैं। गा वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है और घा वाला जो क्वेश्चन है आपका इसका भी उत्तर है। आपके आसपास अलग अलग काम करने वाले लोगों के बारे में चर्चा करें, उनके व्यवसाय के बारे में लिखिए। का वाले प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हो। खा वाले प्रश्न का उत्तर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो आपका गा वाला क्वेश्चन है इसका उत्तर लिखा है और नेक्स्ट जो है हमारा घा वाला प्रश्न इसका आंसर है। कार्यपत्रक नंबर 39 हम देखेंगे। दक्षता दी है संदर्भ के साथ शब्दों के अर्थ समझ पाना। पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख लीजिए। दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा है। साथ ही में जो हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर, चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर और पांचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर। फिर जो हमारा सातवां और आठवां प्रश्न है इनके आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए बच्चों ये होते हैं हमारे कंप्लीट। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 40 हमारा आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। दक्षता दी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो ये है हमारा गद्यांश। अब बच्चों इसमें जो हमें आंसर लिखना था, आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। ये लिखा है आपका स्कूल में, गांव शहर में, घर में। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं जो आपका अगला खा वाला प्रश्न था। खा वाले प्रश्न का उत्तर बच्चों आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों आपका आकलन नंबर 6। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। हमारा ऐतिहासिक गौरव है तो सांस्कृतिक धरोहर पर टिक करोगे। हमारी सांस्कृतिक विरासत है विश्व की सबसे समृद्ध, इस पर टिक करोगे। सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़े रखती है अपने पूर्वजों से, इस पर टिक करोगे। चौथे नंबर के प्रश्न में सांस्कृतिक शब्द बनाए तो संस्कृति प्लस इक से बनाए।
और 5वें नंबर का प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, 6ठे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं, यह आपका 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी बच्चों प्रश्न के जस्ट नीचे आप देख सकते हो। और फिर जो आपका 10वें नंबर का प्रश्न है, 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी हमने जस्ट नीचे लिखा है। चलिए बच्चों, इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 41 हमारा आ जाता है। तो कार्यपत्रक नंबर 41 के पहले प्रश्न को हम देखेंगे। नीचे दिए गए क्रिया शब्दों को प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो बच्चों हंसना का हमने वाक्य बनाया, लिखना का, गाना का, बजाना का। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पहचानिए, उनके नीचे रेखा खींचिए। तो इसमें बच्चों हमने जाता के नीचे, सोगाया के नीचे, पीती हूँ के नीचे और जाति के नीचे खींचा है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमें रिक्त स्थान कंप्लीट करने थे। तो इसमें हमने मंगवाई लिखा, खिंचवाया लिखा, पढ़ता लिखा लिखा। ठीक है, चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों टन टन का टनटनाना, भिन भिन का भिन भिनाना, हिन हिन का हिननाना, गुनगुन का गुनगुनाना लिखा। गद्यांश में आए क्रियापदों को छांटिए। तो क्रियापद हमने बच्चों यहाँ पर छांट करके और लिखे हैं। यहाँ से कार्यपत्रक नंबर 42 हमारा आ जाता है। तो कार्यपत्रक नंबर 42 के लिए जो आंसर्स हैं उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हमें दी है। पहला प्रश्न हमारा आ जाता है, इसमें हमने विज्ञापन पर आंसर टिक करेंगे। दूसरे नंबर में हमारा जो घा वाला दिया है, इसमें तुलसी और शहद औषधीय तत्व शामिल है, यह हमारा आंसर रहेगा। और तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। चौथे नंबर के प्रश्न का आंसर ये है। 5वें नंबर के प्रश्न का आंसर ये है। नेक्स्ट जो है हमारा 6ठे नंबर का प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आप ये करेंगे। कार्यपत्रक नंबर 43 आ जाता है। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ऊपर लिखे गद्यांश में आए योजक चिन्ह वाले शब्द छांट करके लिखना है। पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर ये, दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर ये है। और जो आपका चौथे नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर आप ये करोगे। 5वें नंबर के प्रश्न का आंसर आप ये करोगे। कार्यपत्रक नंबर 44 आ जाता है। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना था। मानव जीवन के लिए आवश्यक है, क्या उक्त दोनों आवश्यक है। फिर जो आपका क्वेश्चन है, इसमें हमारा दोनों का आ जाएगा। तीसरे नंबर के प्रश्न में मानव जीवन और मनोरंजन आपका उत्तर आएगा। चौथे नंबर के प्रश्न में नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना, गाना, नाचना आदि उत्तर आएगा। ठीक है, तीसरा चौथा प्रश्न हमारा हो चुका था। 5वें नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आप आंसर लिखोगे। पौष्टिक भोजन, व्यायाम, अच्छी नींद, पर्याप्त आराम भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और जो आपका 6ठा प्रश्न है, इसके उत्तर में आप लिखोगे व्यायाम से हमारी मांसपेशियां सुस्त दुरुस्त रहती है, शरीर में ऊर्जा का संसार रहता है, मन शांत और दिमाग सक्रिय रहता है। कार्यपत्रक नंबर 45 आ जाता है, इसे सॉल्व करेंगे। तो कार्यपत्रक नंबर 45 के पहले नंबर के प्रश्न में हार नहीं होती है, ये आपका सही रहेगा। दूसरे नंबर के प्रश्न में हमें चींटी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए, यह हमारा आंसर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका जो उत्तर है ये रहेगा। चौथे नंबर का हमारा ये उत्तर है। 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। और 6ठे नंबर के प्रश्न का उत्तर हमारा ये है। आकलन नंबर 7 हमारा आ जाता है। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। खुश मिजाज का अर्थ होगा प्रसन्नचित्त। ठीक है, अब प्रसन्नचित्त तो हम कर चुके हैं। दूसरा नंबर का जो हमारा प्रश्न है, इसमें उत्तर होगा सखा। तीसरे में हमारा आशु उत्तर है। चौथे में हमारा खुश मिजाज और बुद्धिमान उत्तर है। 5वें में हमारा जो आंसर है वह बच्चों देखिए संज्ञा और सर्वनाम लिखने थे, तो ये हमने संज्ञा और सर्वनाम लिख दिए। इसके बाद में 6ठे नंबर के प्रश्न का जो उत्तर है वह हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 6ठे नंबर का प्रश्न का उत्तर दो बार बच्चों हमने लिख दिया है, यहाँ पे एक बार ही लिखना है आपको। ये 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा।
फिर जो आपका 8वां प्रश्न है, जैसे खट्टा और खटाई वैसे लड़ना से बनेगा लड़ाई। और कक्षा नायक का विग्रह कक्षा का नायक होता है तो स्वर्ण पदक का होगा स्वर्ण का पदक। कार्यपत्रक नंबर 46 हम देखेंगे, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाना। सिनेमा गया होगा तो भूतकाल होगा। तेज आंधी आई है भूतकाल होगा। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे भविष्यकाल होगा। आरती पड़ रही है वर्तमान काल। और अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे, यह आपका होगा भविष्य काल। वाक्यों को निर्देश के अनुसार बदल करके पुनः हमें लिखना है। मोर नाच रहा है तो इसमें नाच रहा था करोगे। खा वाले में आज आप क्या खाओगे करोगे। गा वाले में आपको करना है वह कॉलेज में पढ़ती है। घा वाले में करोगे कल विद्यालय की छुट्टी थी। णा वाले में करोगे अभी हम दिल्ली जा रहे हैं। कार्यपत्रक नंबर 47 देखेंगे, नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले नंबर के प्रश्न में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा उत्तर आएगा। दूसरे नंबर के प्रश्न में कूड़ेदान के उपयोग का आंसर है। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न है इसका उत्तर आप यहाँ से लिखोगे। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये देख सकते हो। पांचवें नंबर में आप उत्तर लिखोगे ये यहाँ से यहाँ तक। कार्यपत्रक नंबर 48 आ जाता है, संवेदनशील बिंदुओं पर अपनी बात लिख पाना। क्या दिखाई दे रहा है तो पिंजरे में तो हरे तोते बंद हैं। फिर चित्र नंबर 2 की बात आ जाती है तो आप अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। चित्र नंबर 3 की बात आ जाती है तो पक्षी खुले आसमान में उड़ रहे हैं। चौथे नंबर में पक्षी आज़ाद महसूस कर रहे हैं। और पाँचवें नंबर में चित्र 2 खुले आसमान में उड़ते पक्षी। कार्यपत्रक नंबर 49 कहानी को समझ के साथ पढ़ पाना। गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। मछली को किस बात का घमंड था तो सुंदरता का घमंड था। मछली पहले रहती थी तालाब में। मछली रंग की थी सुनहरे रंग की थी। एक दिन वह गंदे पानी में गिरी थी। ये कंप्लीट होता है। पाँचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर देखिए ये लिखा है। छठे नंबर का प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। इसके बाद में नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिख करके वाक्य बनाना है। तो अर्थ लिख करके जो वाक्य है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए वे हमने यहाँ पर बना रखे हैं। कार्यपत्रक नंबर 50 हमारा आ जाता है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने दें। अब खिलौनों के लिए मचल गया था कौन, दीना का लाल। दूसरा नंबर का जो हमारा है इसमें उत्तर ये आएगा। तीसरे नंबर के प्रश्न में हमारा ये आंसर आएगा। फिर जो हमारा चौथा प्रश्न है इसमें हमारा धरती पुत्र। खा वाले में सुपुत्र। गा वाले में किसान पुत्र आंसर है। पाँचवें नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसमें हमारा ये आंसर रहेगा। छठे नंबर के प्रश्न में ये उत्तर रहेगा। फिर जो प्रश्न क्रमांक 7 है इसमें उत्तर रहेगा हाँ, बचपन से काफ़ी बार मामा पापा के कहीं जाने पर उनके साथ जाने के लिए बहुत जिद करते थे। आकलन नंबर 8 हमारा आ जाता है। कहानी को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना। नुकीला शब्द का सही मेल होगा तो नुक प्लस ईला। दूसरा प्रश्न है, दूसरे का उत्तर रहेगा व्यापारी। तीसरे का डर निडर उत्तर है। चौथे का भय आपका उत्तर रहेगा। पाँचवें में शेर और छुआ उत्तर है। छठे में आपका चूहे को शेर के ऊपर कूदने पर उत्तर रहेगा। सातवें में हमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाने थे तो यहाँ पर हमने नए शब्द बनाए हैं। आठवें में हमें शेर आज़ाद हो गया से क्या से तो जाल से बाहर निकल गया, ये आसे था। किन किन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं, शेर चीता कुत्ता बाघ लोमड़ी भालू आदि। इनके शब्दों से वाक्य बनाने थे तो ये वाक्य हमने बनाए। बच्चों इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 51 हमारा आता है। समाचार का मुख्य विषय क्या था, ऑनलाइन पत्र भेजना। ठीक है, दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी आपको ये मिल जाएगा। अब हम देखते हैं ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर पर OTP के माध्यम से डिजिटल प्रश्न पत्र भेजना। इसमें 5वें नंबर का प्रश्न का उत्तर ये लिखा है।
फिर जो आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, इसका उत्तर ये है। कार्यपत्रक नंबर 52 आ जाता है गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने। पहले नंबर के प्रश्न में तो आपका मांसपेशियों द्वारा उत्तर रहेगा, दूसरे नंबर के प्रश्न में मांसपेशियों को आंसर है, तीसरे नंबर के प्रश्न में हमें का वाला जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमारा उत्तर ये रहेगा, का वाला जो हमारे दिया है इसका उत्तर ये रहेगा। फिर जो हमसे गा वाला प्रश्न पूछा है इसका उत्तर यहाँ से तो यहाँ तक आपका है। वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट करके हमें लिखना था। का वाले में सफ़ेद, खा वाले में 10 किलो, ग वाले में कुछ, घ वाले में लाल, ण वाले में बहुत। कार्यपत्रक नंबर 53 हम देखते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। अनुच्छेद यह हमें दिया गया है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो का वाले में आएगा उदयपुर को, ख वाले में आएगा फतेह सागर झील और यहाँ तक। ग वाले का उत्तर ये है। वाक्य बनाना था तो दूसरे नंबर का जो प्रश्न था इसमें वाक्य हमने ये बनाए। तीसरे नंबर के प्रश्न के लिए जो हमारा प्रश्न था उसका आंसर हमने लिखा। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी बच्चों जस्ट नीचे लिखा है और साथ ही में जो आपका प्रश्न क्रमांक 5 है उसका उत्तर भी जस्ट नीचे है। कार्यपत्रक नंबर 54 हमारा आ जाता है। इसमें दिया है आप शाहपुरा जयपुर में रह रहे मित्र अमर को एक पत्र लिखे जिसमें उसके द्वारा खेलों में किए गए अच्छे प्रदर्शन का वर्णन हो। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, पहले तो आप सबसे ऊपर क्या लिखोगे, प्रिय मित्र अमर नमस्ते, शाहपुरा डेट डाल दीजिएगा, ठीक है, शाहपुरा जयपुर फिर डेट डाल देना। और फिर ये बच्चों आपको मेंशन कर देना मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ, तुम भी कुशलतापूर्वक होगे। मैंने टीवी पर तुम्हारे जिला स्तर और राज्य स्तर पर प्रदर्शन को देखा। तुम्हारी कबड्डी टीम के अच्छे प्रदर्शन में तुमने अच्छा योगदान दिया। तुम्हारी ओर से पूरी टीम के अच्छे प्रदर्शन में मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें और पूरी टीम को मेरी ओर से आगे अच्छे प्रदर्शन करते रहने की शुभकामनाएं। नीचे इधर तुम्हारा मित्र आपका नाम भी लिख सकते हैं। कार्यपत्रक नंबर 55 आ जाता है। इसे सॉल्व करेंगे तो पहले में आ जाएगा परस्पर मेलजोल रखना। वारण का अर्थ निवारण होता है, यह आपका उत्तर आएगा। तीसरे का प्रश्न उत्तर आएगा एकता। है ना। चौथे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों उत्तर हमने ये लिख रखा है। चौथे के बाद में बच्चों पांचवें और छठे नंबर के प्रश्न को उत्तर आप यहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद में हमारा आकलन नंबर 9 आता है। कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। कहानी ये दिए, मिठाई शब्द में प्रत्यय हमारा आई आएगा। घूमना भूख आदमी, यह हमारा दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर। तीसरे प्रश्न का उत्तर सुबह सवेरे। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर विशेषण से संबंधित। पांचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर सदैव प्रतिदिन हर दिन। छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये हमारा रहेगा। और सातवें नंबर के जो प्रश्न है इसका उत्तर हमारा ये है। आठवां जो हमारा प्रश्न है वह ये है। नौवें नंबर के प्रश्न में हमारा आंसर जो है ये है। और फिर जो हमारा प्रश्न क्रमांक 10 है इसका उत्तर ये है। चलिए कार्यपत्रक नंबर 56 हमारा आ जाता है। निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने थे। तो पहला हमारा जो महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था अकबर से। दूसरे का उत्तर मेवाड़ को आज़ाद करने की है। तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। फिर जो हमारा चौथे नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर ये है। पांचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। कार्यपत्रक नंबर 57 हम देखेंगे। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। इसमें आ जाएगा युवाओं को। दूसरे में हमारा आ जाएगा शिक्षक।
तीसरे में आएगा आदर्श शिक्षक, चौथी का उत्तर अयोग्य। फिर 5वें नंबर के प्रश्न में उत्तर रहेगा अपने गुरु के द्वारा बताए गए कार्य। 6ठे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है और 7वें नंबर का प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। कार्यपत्रक नंबर 58 हमारा यहाँ से आ जाता है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। कार्यपत्रक नंबर 58 में गद्यांश में महत्व दर्शाया गया है पैदल चलने का। अभिवादन करना शब्द का अर्थ है स्वागत करना। इसके बाद में प्राणवायु किसे कहा गया है? सुबह की शुद्ध हवा को। चौथी नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। इसके बाद में जो आपका 5वां प्रश्न है, 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है और जो आपका प्रश्न क्रमांक 6 है इसका उत्तर ये है। चलिए कार्यपत्रक नंबर 59 हमारा आ जाता है। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। इसे देखेंगे तो पहले नंबर के प्रश्न में कबूतर उत्तर आएगा। दूसरे नंबर के प्रश्न में हमारी नाक प्रणाली मृत है, ये उत्तर आएगा। तीसरे नंबर के प्रश्न में ये हमारा उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में ये हमारा आंसर है। पांचवें नंबर के प्रश्न में क्योंकि डाकिये पत्रों के माध्यम से सभी के सुख दुख को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाते, ये आंसर है। और 6ठे नंबर का जो प्रश्न है प्रश्न के नीचे उत्तर लिखा है। कार्यपत्रक नंबर 60 देखते हैं। कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? गेती व कुदाली के। इसमें हमारा इंद्रधनुष के उत्तर आएगा। इसमें हमारा कोयल उत्तर आएगा। चौथे नंबर में खुशहाली के गीत आंसर है। 5वें नंबर के प्रश्न में मधुर का मीठा, छठा का छवि, संध्या का शाम, कुदाली का कुदाल। 6ठे नंबर के प्रश्न में हमने उत्तर लिखा जब किसान के खेत में हरी फसल लहराती है। 7वें नंबर के प्रश्न में हमने आंसर ये लिखा। चलिए ये होता हमारा कंप्लीट। इसके बाद में हम देखते हैं आपका होशियार आधारित आकलन 10। पहले नंबर के प्रश्न में सुबह सुबह पैदल चलने की आदत को आंसर है। दूसरे में विशेषण से संबंधित। 6ठे नंबर के प्रश्न का उत्तर है बच्चों विशेषण से संबंधित। फिर इधर जो आपको क्वेश्चन दिया है दूसरा से दृढ़ और सच्ची उत्तर आएगा। 7वें नंबर में प्रिय मित्र आपका उत्तर आएगा। फिर बच्चों जो आपका तीसरा प्रश्न है इसमें कबूतर आपका उत्तर आएगा। 8वें नंबर के प्रश्न में कुंभलगढ़ आपका उत्तर आएगा। चौथे नंबर के प्रश्न में उपर्युक्त सभी आंसर है। 9वें नंबर के प्रश्न में हमारा परिवेश साफ सुथरा रहेगा। 5वें नंबर के प्रश्न में दोस्त आपका उत्तर है। 10वें नंबर के प्रश्न में इला आपका आंसर है। कार्यपत्रक नंबर 61 हम सॉल्व कर लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने। तो देखिए पहले वाले में तो महात्मा गांधी के विचारों से आंसर है। दूसरे में यह आपका उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर यह आपका रहेगा। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर यह है। 5वें नंबर के प्रश्न में मेहनत उत्तर है। फिर प्रभावित का अप्रभावित लिखिएगा, लोकप्रिय का अलोकप्रिय, सहयोग का असहयोग, सफल का असफल। वाक्य पूरे करने थे तो यहाँ पर हमने तीसरे नंबर में वाक्य पूरे किए ये लिख करके। फिर हमें चौथे नंबर के प्रश्न में ये उत्तर लिखा, देश से भ्रष्टाचार मिटाने के प्रयास करेंगे, देश की गरीबी मिटाने का प्रयास करेंगे। कार्यपत्रक नंबर 62 आ जाता है। कहानी का संदर्भ, किसी शब्द के अर्थ को समझ पाना। ये एक कहानी हमें दी थी। दी गई कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने थे। गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? तो चालाक लोमड़ी ने। ख वाले प्रश्न में उत्तर लिखोगे, जंगल को हम किस नाम से जानते हैं? तो वन के नाम से। छाप का दूसरा अर्थ होता है छाया। कौन कौन से पशु घास चरते? तो गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा आदि। नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर के सही उत्तर लिखना है। जंगली जानवर पहला, दूसरे में पालतू जानवर, तीसरे में जंगली, चौथे में पालतू जानवर। नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखना है। का वाले में हमारा आएगा छाया, का वाले में हमारा आएगा मूर्ख, फिर हमारा आएगा शेर, इसमें आएगा खुल। बच्चों कार्यपत्रक नंबर 63 हमारा आ जाता है। इसे सॉल्व करेंगे
तो इसमें भी हमें गद्यांश दिया है। पहले नंबर के प्रश्न में बच्चों आपको उत्तर लिखना है वर्षा, शरदी, वसंत। दूसरा नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर ये आप लिखोगे। और साथ ही में जो तीसरे नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर ये लिखा है। अब आप चौथे नंबर के प्रश्न में आम, बेर, पीलू, अमरूद आदि, मुझे आम बहुत पसंद है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर शिक्षक से हुई चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के नाम हमें लिखना है। तो वर्षा, शरद, शिशिर, ग्रीष्म, हेमंत, वसंत, ये आपके आंसर है। कार्यपत्रक नंबर 64 हम देखेंगे। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। उपयुक्त कविता का शीर्षक हो सकता है मेहनत के फूल। कविता में से विशेषण शब्द ढूंढ करके लिखना है। तो कमाल, मेहनत, कितना प्यारा, ढेरों सारा आदि आपका उत्तर रहेगा। तीसरे नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसमें हमारा ये उत्तर रहेगा। तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, इसका उत्तर आपका ये है। पांचवें नंबर में आपका ये प्रश्न का उत्तर है। फिर जो आपका प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, इसका उत्तर आपका ये है। कार्यपत्रक नंबर 65 हमारा आ जाता है। नीचे दिए गए चित्र को देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। चित्र हमें दिया है। आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? तो नंबर ये आपको दिया गया है। ठीक है। किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो क्षेत्र की सफाई, मूर्त, आवारा पशु, रेड लाइट, सड़क सीवर, नाली की मरम्मत, अवैध निर्माण आदि। फिर ये आपको तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर और ये पांचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर। आकलन नंबर 11 हमारा आ जाता है। गद्यांश दिया है, इसे रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग आंसर्स देने हैं। पहले में धर्मशाला आएगा, दूसरे में क्योंकि दरवाजा अंदर से बनता। तीसरे का उत्तर चांदी की चाबी से, इसमें दरवाजा बंद उत्तर आएगा। मुफ्त का आएगा बंधा हुआ, इंतजाम का आएगा बद इंतजामी। कार्यपत्रक नंबर 66 हमारा आ जाता है, इसे सॉल्व करते हैं। तो कविता को पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में दी है। तो पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है आपका पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर। ठीक है। फिर जो खा वाला है इसका उत्तर यहाँ से तो यहाँ तक, गा वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक। कार्यपत्रक नंबर 67 हमारा आ जाता है। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। पहले नंबर के जो प्रश्न है इसका उत्तर तो आपका बच्चों ये है। दूसरे नंबर का जो हमारा प्रश्न है बच्चों इसका उत्तर ये है। इसके बाद में ईमेल को और क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ठीक है। यदि आप अपना ईमेल तैयार करना चाहते हैं तो पते के लिए क्या नाम चुनेंगे? तो बच्चों कुछ भी नाम आप चुन सकते हो, जो भी आपको चुनना रहे, बस थोड़ा सा यूनिक नाम होना चाहिए कि उस नाम से पहले से कोई ईमेल ना हो। इसके लिए आप नंबर वगैरह भी उसमें ऐड कर सकते हो। कार्यपत्रक नंबर 68 हमारा आता है। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। नीचे दी गई जानकारी में से सही जानकारी चुनिए। पहले में वैज्ञानिक उत्तर आएगा, इसमें साइंस कॉलेज कलकत्ता। तीसरे में नोबेल पुरस्कार हमारा आंसर है। फिर इस कहानी में हमें सही नंबर डालने थे, तो 5, 3, 4, 2, 1 आपको डाल लेना है। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य को पुनः लिखना था। हिंदी रसगान ये घ वाले प्रश्न का ये, और णा वाले प्रश्न का उत्तर जस्ट नीचे लिखा, साथ ही में जो चा वाला प्रश्न है उसका उत्तर भी नीचे लिखा है। कार्यपत्रक नंबर 69 हमारा आ जाता है। इसे देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखनी थी। तो चित्र हमें दिया था, इसके आधार पर हमने जो कहानी है वह यहाँ पर लिखी है।
यही जो आपकी कहानी है, स्टोरी है, इसे आप यहाँ से लिखोगे। कार्यपत्रक नंबर 70 आ जाता है। पहेली को समझ करके हल करना है। तो मोर लिखा पहले में, दूसरे में लिखा पतंग। बात पूरी करनी थी, अंडे से एक चूजा निकला। फिर इसमें हमने लिखा नहीं मेरे तो 4 पैर हैं, तुम्हारी माँ के तो 2 पैर ही हैं। फिर चूजा बोलता है क्या तुम मेरी माँ हो? लड़की बोलती है नहीं मेरे तो हाथ 2 हाथ 2 पैर हैं, तुम्हारी माँ के तो 2 पैर 2 पंख हैं। चूजा बोलता है क्या तुम मेरी माँ हो? कबूतर बोलती है नहीं मेरी आवाज़ तो गुटुरगू है, तुम्हारी माँ कुक्कू करती है। चूजा बोलता है तुम कुक्कू करती हो, तुम ही माँ हो। मुर्गी बोलती है हाँ हाँ मैं ही तेरी माँ हूँ। ठीक है। आकलन नंबर 12 हमारा आ जाता है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे तो अमेरिका का। विवेकानंद के निशाने लगाए 12, उनके निशाने लगे पूरे 12 सही लगे। लड़के निशाना लगा रहे थे तैरते अंडों के छिलकों पर। लड़कों का निशाना सही क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि दिमाग पूरी तरह से अंडों पर नहीं था। छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये। इसमें आपका पुरुषवाचक, इसमें अनिश्चयवाचक, इसमें पुरुषवाचक, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल। कार्यपत्रक नंबर 71 हमारा आ जाता है। अनुच्छेद को पढ़ सकना, तथ्यों का पता लगा पाना। अनुच्छेद यह हमें दिया गया है। पिन कोड का अंक होता है तो 6 अंकों का होता है। फिर हमने मोबाइल फ़ोन, दूरदर्शन, समाचार पत्र, ईमेल लिखा। छाँटना का अलग करना, हर कार्य का डाकिया, गुनगुनी सुहावनी, तकनीकी प्राविधिक, परिवहन का यातायात, ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल। चौथे नंबर के प्रश्न में आपका मोबाइल फ़ोन और ईमेल का इंटरनेट आंसर आ जाएगा। किसी पत्र को लिखते हैं तो जानकारी किस क्रम में लिखते हैं? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम। तो सबसे पहले घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, गाँव कस्बे शहर का नाम, खंड का नाम, राज्य का नाम। कार्यपत्रक नंबर 72 हमारा आ जाता है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। चित्तौड़गढ़ है सूरवीरों का शहर है, यह आएगा। चित्तौड़गढ़ की राजधानी है मेवाड़ की। चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे है? वेंगड़ेश नदी के किनारे। चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में? राजस्थान में। जो आपका 7वां प्रश्न है, इसका उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। छठा और 7वें दोनों प्रश्न के उत्तर यहाँ पर लिखे हैं। साथ ही में जो आपका 8वां प्रश्न है, साहस का वीरता, आदित्य का अनोखा, सिरमौर का मुकुट आंसर आएगा। कार्यपत्रक नंबर 73 आ जाता है। संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं इसमें। तो प्रदूषण क्या है? वायु, जल, मिट्टी आदि के अवांछित तत्वों का मिल जाना क्या है? प्रदूषण है। और कौन कौन से प्रदूषण हमारी धरती को प्रभावित करते हैं? तो वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। हमें प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? तो उत्तर लिखा है सभी लोगों को जागरूक करके इसके दुष्प्रभाव को बताकर। चौथे में उत्तर आएगा पटाखों के धुएं से सांस लेने में दिक्कत और आवाज़ में परेशानी होती है। आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? घर की सफाई करते हैं, कपड़े पहनते हैं नए, मिठाइयाँ बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 74 आ जाता है। पद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कवि ने जीवन का सच्चा किससे कहा है? संघर्ष को। दूसरे में आएगा खुद को आसपास के वातावरण के अनुसार रखना। तीसरे में आएगा दुख और सुख। चौथे में आएगा ये जीवन एक संघर्ष और इसका सामना हमें दुख और परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। हार सच शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो हार का जीत, सच का झूठ। तब प्रत्यय लगा करके कोई 4 नए शब्द लिखने। मानवता, लघुता, जड़ता, लड़ता। कार्यपत्रक नंबर 75 हमारा आ जाता है। गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। पहले में हिमालय उत्तर आएगा, दूसरे में गंगा यमुना, तीसरे में जो हमारा उत्तर है अन्न दान का अन्न का दान करना, भूमि दान का भूमि का दान करना, नेत्र दान का नेत्रों का दान करना। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद हिमपिला साले। 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये। छठे का ये। 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है।
और 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। आकलन नंबर 13 आ जाता है। पिन कोड अंकों का होता है, 6 अंकों का होता है। निम्न का विलोम होगा तो साहसी का कायर, शुद्ध का अशुद्ध, हार का जीत, सच्चा का झूठा। जलदान करती हैं तो नदियाँ करती हैं। विकल्प छांटिए जो समूह से अलग हो, जल पानी आएगा। भारत के गौरव का प्रतीक बताया गया है, हिमालय को आ जाएगा। सिंह का शेर वनराज, गगन का आकाश नभ। जल प्रदूषण से होने वाले नुकसान लिखना है तो टीबी, दस्त, उल्टी पीलिया आदि। भारत और हिमालय की कोई तो समानताएं लिखनी है तो दोनों महान हैं, अटल हैं और अमर हैं और विशाल हैं। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना था। ये अर्थ लिखे, इधर हमने वाक्य में प्रयोग किया। प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? सभी लोगों को जागरूक करके इसके दुष्प्रभाव को बताकर। फिर नीचे संवाद को आगे बढ़ाइए तो ये जो संवाद है यहाँ देख सकते हो। कार्यपत्र नंबर 76 आ जाता है। चित्र को ध्यान से देखना है, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो चित्र में दिखाई देने वाली 8 वस्तुओं के नाम लिखने थे। आदमी, घड़ा, साइकिल, बाल्टी, लड़की, बकरी, सब्जियां, लकड़ी। ये लिखिए। चित्र में घरों की किस सामग्री से बनी है? घास की लकड़ी, मिट्टी आदि से। गांव शहर में कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखिए। आम, खेजड़ी, बरगद, कुमटा, बबूल, रहीड़ा, कंकरेड़ी, नीम। आपके घर की छत किस सामग्री से बनी है? जानकारी कर लिखिए। तो सिर्फ पत्थर, बजरी, सीमेंट और लोहे सीमेंट की चादरें पत्रे से। जो भी आपके घर जिससे भी बनी हो लिख दीजिएगा। घरों की किवाड़, खिड़की किस सामग्री से बने? लकड़ी से बने तो लिखिएगा, लोहे से बने तो लोहे का लिख दीजिएगा। कार्यपत्र नंबर 77 आ जाता है। समाचार पत्र को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, डेट बतानी है 17 अगस्त को। हादसा हुआ था रविवार को। समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ? जयपुर से। खबरें किसके बारे में? सड़क हादसे के बारे में। लंगूर के बच्चे ने लोगों को दी है, नहीं खाई क्योंकि उसने अपनी माँ के पास जाना था। 6 नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। कार्यपत्र नंबर 78 हमारा आ जाता है। कविता पढ़ना है। पहले का उत्तर हमारा ये आ जाएगा, दूसरे का उत्तर हमारा ये आ जाएगा, तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये, चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये। इस कविता की 2 पंक्तियाँ की सहायता से आगे बढ़ाइए। तो पहला ये है, दूसरा हमारा ये है और तीसरा जो आंसर है वह ये है। कार्यपत्रक नंबर 79 गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, सभावाचक संज्ञा बनाइए। भरा का खाली और भराई, दूर का पास और दूरी। गद्यांश का शीर्षक होगा सादगी भरा जीवन। व्यक्ति की महानता का प्रतीक है सादा जीवन। निष्कपट शब्द का अर्थ है कपट रहित। सादगी भरा जीवन करता है मन को पवित्र। सोने पे सुहागा मुहावरे का अर्थ है अच्छे में और अच्छा होना। कार्यपत्रक नंबर 80 हमारा आता है। युद्ध में तुम दबाकर कौन भागा? बहलोल खान। दूसरे में आएगा डर कर भाग जाना। तीसरे में इस्लाम, कुरान, ईसाई, बाइबल, सिख, गुरु ग्रंथ साहिब, ये उत्तर आएगा। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर हमारा ये आएगा, यहाँ से यहाँ तक। और 5वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर हमारा ये है। 6ठे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। आकलन नंबर 14 भी आपका आ जाता है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। सभी बच्चे प्रतीक्षा करते हैं शुक्रवार की। कहानियों का पूरा संसार होता है गुरुजी के थैले में। गुरुजी का परिश्रमिक क्या था? बच्चों के चेहरे की खुशी। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर जस्ट नीचे लिखा। किसको कहानियाँ पढ़ने की लालसा रहती थी? बच्चों को। 6ठे नंबर के प्रश्न का उत्तर जस्ट नीचे लिखा है। लंगूर के बच्चे को संभाला दूसरी माता के लंगूर ने। सादा जीवन महानता का प्रतीक है। 9वें और 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देख सकते हो। बच्चों ये हमारा कंप्लीट होता है कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के 80 तक। अगर आपको इसके बाद के या पहले के या अदर सब्जेक्ट की इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो चैनल पर जा कर के देख सकते हो। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं।